देखो, इस देश के राजनीतिक इतिहास में किसी समाज ने अगर किसी पार्टी को बिना शर्त समर्थन दिया है तो वो है सामान्य वर्ग ने भारतीय जनता पार्टी को। और इस देश के राजनीतिक इतिहास में अगर किसी पार्टी ने किसी समाज का सबसे तगड़ा काटा है तो वो है भारतीय जनता पार्टी ने सामान्य वर्ग का। पहले से ही आरक्षण और SC/ST एक्ट जैसे प्रावधानों के बोझ तले दबे इस वर्ग को एक और झटका देने के लिए नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी सरकार एक बिल लाई है जिसका नाम है प्रमोशन ऑफ इक्विटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस AK UGC रेगुलेशंस 2026। कहने को तो ये बिल बड़े बड़े कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस में भेदभाव को खत्म करके समानता को बढ़ावा देता है, लेकिन इसके जो प्रावधान है उनसे ये लगता है कि ये डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा ही देता है। इस बिल के अंतर्गत हर कॉलेज और इंस्टीट्यूशन को एक इक्विटी कमेटी को फॉर्म करना अनिवार्य होगा जिसका काम उस कॉलेज में हो रहे भेदभाव को खत्म करना या फिर उस तरह की शिकायतों का निस्तारण करना है। इस बिल के प्रावधानों में जो बदलाव किया गया है वो ये है कि अगर किसी SC/ST एक्ट की स्टूडेंट की शिकायत अगर झूठी पाई जाती है तो उसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा, लेकिन जिसके खिलाफ शिकायत की गई है अगर वो सच्ची भी पाई जाती है तो उसके लिए सख्त कानून का प्रावधान है, यहाँ तक कि कॉलेज से रेस्ट्रिगेशन भी पॉसिबल है। अब भले ही भाजपा ये कह रही है कि ये बिल समानता के अधिकार को बढ़ावा देता है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये बिल राहुल गांधी के जिसकी जितनी आबादी उसका उतना हक और सपा के PDA की काट के लिए ही बनाया गया है और भाजपा की अपने पिछड़े तबकों में ऐड बनाने के लिए ही इस बिल को इंट्रोड्यूस किया गया है, लेकिन हर जगह से सामान्य वर्ग का ही है। और भाजपा अपना डैमेज कंट्रोल करने के लिए निशिकांत दुबे को, जिसके खुद के बच्चे विदेश से डिग्री लेकर आए हैं। दुबे जी मोदी जी की तारीफ करते लिखते हैं और कई ट्वीट्स भी किए हैं इस बारे में कि मोदी जी ने 10% आरक्षण सवर्णों को दिया, ये दिया, फलाना ढमकाना, जिसका यहाँ कोई रेलिवेंस ही नहीं है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि सबका साथ और सबका विकास करते करते भाजपा कहीं अपना कोर वोट बैंक ही ना खो दे, जैसा झटका 2024 के लोकसभा चुनाव में उसे लग चुका है। और शायद यही रीज़न है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ से दिल्ली वालों की तनातनी चल रही है।